हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 11 का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू सी एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम। फर्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सी इज डैश पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हमारे पास क्या है कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एग्जांपल ऑफ एन आइडेंटिफायर। जो हमारे पास परसेंटेज मार्क्स होते हैं उसके लिए हमारे पास आइडेंटिफायर को यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी टोकन। हमारे पास टोकन क्या है, कीवर्ड भी हमारे पास टोकन है, स्पेशल सिंबल भी, लिटरल भी, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड डू नॉट रिप्रेजेंट द डाटा टाइप्स। स्टूडेंट, जो हमारी इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर वैल्यू है, ये हमारे कीवर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें हमारे पास जो है कीवर्ड नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इंटीजर में भी हम लेते हैं कीवर्ड यूज करते हैं, फ्लोट में भी और करेक्टर में भी। फिफ्थ है डैश आर द यूज्ड डिस्क्राइब ए कोड इन द प्रोग्रामिंग। हम अपने प्रोग्रामिंग में कमेंट के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। स्टूडेंट, जो टोकन है वो हमारी सबसे स्मॉल यूनिट है प्रोग्राम की। सेकंड है द नेम गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, फंक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। दोज प्रोग्राम एलिमेंट विच डू नॉट अलाउ चेंजिंग देयर वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस और कॉल्ड। ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू। डू वर्क विद सिंगल प्रिसीजन वैल्यू वी यूज डैश डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप हम इसके लिए यूज करते हैं सिंगल के लिए। फाइल एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, इसके लिए डॉट एच जो है वो एक्सटेंशन यूज की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टन। फॉर्टन क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। STDO.H स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। Conio.H कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वाई सी इज कॉल्ड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सी को मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सी के फंक्शन होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, और इसमें हमारे पास लो लेवल एंड हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज की जाती है। सी जो लैंग्वेज है मोस्टली जो हमारे जब भी हम इसको राइट करते हैं अपने प्रोग्राम सिस्टम में, तो हमें क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ही जब भी हमारा ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज का हम राइट करते हैं तो हमें लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, और इसको इसलिए मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें कोई जो हमारे पास है स्पेशल कैटेगरी नहीं यूज की जाती, और ना ही इसमें हमें स्पेशल कैपेबिलिटीज हम इसमें डिफाइन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्टर सेट। करेक्टर सेट स्टूडेंट क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, जब हमने अपनी वैल्यू को करेक्टर में डिफाइन करना हो, और इसके लिए हमें हमारे पास जो सपोर्टर है वो ASCII करेक्टर सेट है जो इसको सपोर्ट करता है, और इसके लिए हम अपर केस में भी लिखते हैं, लेटर लोअर केस में भी यूज करते हैं, डिजिट्स भी यूज करते हैं जो 0 to 9 होते हैं, स्पेशल सिंबल जैसे कि N परसेंटेज, हैश साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, एक्सपोनेंट, क्वेश्चन मार्क, स्लैश जो है, ये सभी सिंबल हम स्पेशल सिंबल भी इसमें यूज करते हैं। एंड हमारे पास नॉन प्रिंटेबल करेक्टर भी जो हैं वो इसमें यूज, जैसे कि न्यू लाइन, हॉरिजेंटल, अगर हमने टैब लेनी हो वो भी हम इसमें करेक्टर सेट में ही यूज करते हैं। व्हाट आर द कीवर्ड। कीवर्ड स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एक रिवर्स वर्ड है, इसके लिए हमारे पास प्री डिफाइन किया जाता है कंपाइलर को, सी कंपाइलर को, और इसका जो मीनिंग है मोस्टली वो क्या है, वर्ड को प्री डिफाइन करना, और इसका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो भी क्या करता है, डिफाइन करता है हमारे कीवर्ड्स को। जब भी हम इसके मीनिंग को चेंज करते हैं, जो हमारी टर्बो सी है और इसका जो वाइट कलर है, जो इसकी जिसमें भी हम इसकी विंडो में कोडिंग करते हैं, उसका जो ब्लॉक होता है वो वर्ड हमें शो करवाता है ब्लू कलर में। और इस तरीके से ही जो हमारी सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड 32 कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, वॉइड, इफ एल्स, फॉर,
वाइल एक्सेट्रा, जो हम इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू में कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और इसको हमेशा हम जब भी कीवर्ड में लिखते हैं तो इसको लोअर लेटर में ही राइट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्टेप फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग के लिए जब भी हमने यूज़ करनी है तो इसके लिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रोग्राम डेवलप किया है एल्गोरिदम, उसको हम यूज़ करेंगे। फिर हम सी प्रोग्राम को एल्गोरिदम में टेक्स्ट के साथ एडिट करेंगे, जिसको हम IDE भी बोलते हैं। और इस तरीके से वो क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारी सी लैंग्वेज को। थर्ड है, जब भी हमने अपनी फाइल जो भी हमने राइट किया है उसको सेव करना तो .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। फोर्थ है कंपाइल, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, फिर हमारे जो सिंटैक्स एरर होते हैं उसको करेक्ट करते हैं, रिपीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन हमारा जो सिक्स्थ स्टेप है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब हम अपने प्रोग्राम को एरर फ्री करते हैं देन हमारी जो आउटपुट होती है वो हमारी आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट। कांस्टेंट स्टूडेंट क्या है, हमारे पास जो भी हम अपने प्रोग्राम में एलिमेंट यूज करते हैं जो उसकी स्टोर वैल्यू होती है प्रोग्राम में, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसलिए हमारे जो एलिमेंट के प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं प्रोग्राम की वैल्यू को। और इस तरीके से जब भी हमारे पास जो भी इसमें डिफरेंस आता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है हमारे टू वेरिएबल्स में, जब भी हमारे वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज होती है तो हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है उसको हम क्या है, जो हमारा कांस्टेंट है वो अलाउ नहीं करता। इसलिए जब भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, चेंजेबल होती हैं। व्हाट आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। स्टूडेंट जो प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो सिंबल हैं वो हैश सिंबल से डिफाइन होती हैं। और इस तरीके से जब भी हमने अपनी स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करना है, परफॉर्म करना है, तो इसका जो स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, कंपाइलेशन के थ्रू हेल्प करता है हमारी डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स की कॉमन को। और इस तरीके से जो हमारे पास इंक्लूड हेडर फाइल्स होती हैं प्रोग्राम की और डिफाइन करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट को। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्री प्रोसेसर जैसे कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हमने डिफाइन किया, तो इस तरीके से सेकंड है डिफाइन P1 3.14, जो हमारा क्या है, मैथमेटिकल द फॉर्मूला है। फिफ्थ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर द आइडेंटिफायर, राइट द नेम रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। स्टूडेंट आइडेंटिफायर भी क्या है, सी के मोस्ट एलिमेंट हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब में हम अपने आइडेंटिफायर्स के जो रूल हैं वो फॉलो करते ही हैं। और सबसे पहले क्या है, हमारा जो आइडेंटिफायर है उसको जब भी हमने स्टार्ट करना है वो अंडरस्कोर लेटर साइन के साथ स्टार्ट करते हैं। और इसका जो भी हम स्पेशल सिंबल है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इसके लिए जब भी हमने टू कॉन्जिक्यूटिव अंडरस्कोर के साथ हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें आइडेंटिफायर को यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम आइडेंटिफायर को यूज नहीं करते। इसीलिए जब भी हमारा टर्बो सी कंपाइलर हमारे लेंथ को लिमिटेड हमें करेक्टर हमें डिफाइन किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आइडेंटिफायर उसके करेक्टर को लिमिट करता है। और इसी तरीके से जब भी हमने कीवर्ड को यूज करना हो आइडेंटिफायर के लिए तो इसका जो आइडेंटिफायर है वो क्या है कि केस सेंसिटिव है और इसमें जो स्पेस है वो अलाउ नहीं की जाती। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोकन, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी टू टोकन दैट कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। स्टूडेंट टोकन क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे पास वर्ड की पंचुएशन मार्क करते हैं। जैसे कि हमारे पास एसी प्रोग्राम हमने कोई मोड की टोकन पर हमने डिफाइन किया है तो इसकी जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट प्रोग्राम की होती है वो क्या करती है, हमारे सी प्रोग्राम को 5 टोकन्स में डिवाइड करती है। जैसे कि कीवर्ड, कीवर्ड आपको पता ही है भी हमारे पास फ्लोट, करैक्टर, इफ एल्स, वर्ड जो है उसमें प्री डिफाइंड वर्ड को यूज करते हैं। आइडेंटिफायर क्या करते हैं, जब भी हमने अपने नेम और प्रोग्राम के एलिमेंट को एक्सप्लेन करना हो। फॉर एग्जांपल मेन प्रिंट जो है वो हमारा आइडेंटिफायर लेटरल, जिसमें हमारी फिक्स वैल्यू की जाती है। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या करते हैं, जब भी हमने कोई अपना मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन करनी उसमें हमारे जो सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन जो यूज के स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल क्या करते हैं हम, जैसे कि है हैश एंड परसेंट हमारी ब्रेसिस है वो क्या करती हैं, हमारे स्पेशल सिंबल में आती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डाटा टाइप।
विच प्रिमिटिव डाटा टाइप सपोर्टेड बाय सी। स्टूडेंट डाटा टाइप भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हमारे स्टोर प्रोग्राम के एलिमेंट्स को। जैसे कि जिसमें भी हमने वेरिएबल कांस्टेंट एरे में हमने डिफाइन की होती है वैल्यू की रेंज, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम के एलिमेंट्स। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास वराइटीज ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं, जो मैंने इस तरीके से डिफाइन। स्टूडेंट कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, मेमोरी रिक्वायर्ड, रेंज ऑफ वैल्यू एंड फॉर्मेट। करैक्टर में हमारे पास क्या है, एक स्टोर करता है सिंगल बाइट को। जैसे कि 1 बाइट और इसकी रेंज होती है -128 से 127 तक। और इसको हम परसेंटेज सी फॉर्मेट में राइट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर में हमारे पास क्या स्टोर वैल्यू होती है इंटीजर में, और जे 2 टाइप होती है, और इसकी रेंज -3268 से लेकर +3276 तक होती है, और इसको हमेशा हम परसेंटेज डीप के साथ डाटा टाइप के साथ यूज करते हैं। फ्लोट, फ्लोट में हमारे पास जो सिंगल प्रिस्क्रिप्शन फ्लोटिंग वैल्यू होती है उसके 4 बाइट होते हैं, और इसको हम पॉइंट में डिस्क्राइब करते हैं। डबल, डबल क्या करता है, 8 बाइट, 8 बाइट में 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स। तो इसको हम उस तरीके से क्या करते हैं यूज। वॉइड क्या करता है, ओनली हमारे फंक्शन को यूज करता है, और इसमें हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेटिंग इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट यूज्ड इन द सी प्रोग्राम। स्टूडेंट, इनपुट एंड आउटपुट जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए यूजर्स को इंटरेक्शन करता है हमारे इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम के लिए। और इस तरीके से जब भी हमारे पास जो कोई प्रोग्राम है उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या करती है, हमारे प्रोग्राम्स को आउटपुट के साथ स्टेटमेंट में वर्क करती है। जैसे कि अब जो हमारा स्कैनफ फंक्शन है वो और प्रिंटफ फंक्शन है, उसका जो फॉर्मेट है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और इस ऑपरेशंस के ही stdio.h जो कि हमारी हेडर फाइल्स हैं, वो क्या की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं हमारी सी प्रोग्राम में। इनपुट फंक्शन स्कैनफ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो हमारा सी प्रोग्राम में स्कैनफ फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमारे डाटे को रिसीव करता है। और उसका जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है, फंक्शन को यूज करती है इनपुट एंड नंबर्स में, जिसका कि नंबर, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यू यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्कैनफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज हमारे पास फ्लोट है, और हमारा जो नंबर है वो हमने किस में लिया हुआ है, ए और बी नंबर को हम क्या करेंगे, एंड परसेंट के साथ यूज करेंगे। आउटपुट फंक्शन में क्या होता है, हमारा जो प्रिंटर फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंफॉर्मेशन और वैल्यू को मॉनिटर स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने स्क्रीन पर हमने प्रिंट करवाया हेलो फ्रॉम सी लैंग्वेज, तो वो प्रिंटफ हमारी जो है वो इस तरीके से मेंशन होगी। और इसी तरीके से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है प्रिंटफ में, अगर हमने वैल्यू डिफाइन की हुई है परसेंटेज डीज, परसेंटेज एफ, और ए एंड बी क्या करता है, हमारे आउटपुट को डिफाइन करता है। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।